हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे से सेठियों। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के क्लास 10th के प्रश्नावली नंबर 4 के द्विघात समीकरण में हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 है हमारा परिचय एवं उदाहरण। तो जो भी इम्पोर्टेंट उदाहरण है, जो भी जितने भी आपके फर्स्ट फोर्थ चैप्टर में उदाहरण है, हमने एक पार्ट पहले किया है और इसमें इन दोनों पार्ट में हम सारे उदाहरण को क्या करने वाले हैं, एक 13 से लेकर 18 तक आज हम सारे उदाहरण कवर करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 4.1 से शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर जरूर देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की समय न बर्बाद करते हुए। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व कब होगा? मूलों का अस्तित्व के बारे में जानेंगे। का अस्तित्व मतलब कब मूल प्राप्त होंगे और कब मूल प्राप्त नहीं होंगे। यदि b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac को हम कहते हैं क्या? d, यानी ये होता है हमारा विविध कर d होता है। और हम इसको x का मान निकालते कब है? x का मान निकालने के लिए हमें फार्मूला का यूज करते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। यदि किस कंडीशन में हमारा मूलों का अस्तित्व होगा, तो किन किन कंडीशन में होगा? तो पहला कंडीशन पॉइंट 1 में यदि b² माइनस 4ac क्या होगा? यदि पॉजिटिव होगा। ये क्या है? b² माइनस 4ac यदि क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव का हम क्या करते हैं? वर्गमूल निकाल सकते हैं। जब वर्गमूल निकलेगा तो हम क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं कि मूल क्या होगा? मूल का अस्तित्व होगा। b² माइनस 4ac धनात्मक हो, क्या हो? धनात्मक हो तो मूल का अस्तित्व होगा। मूल का अस्तित्व होगा। यदि दूसरा पॉइंट, यदि b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाए? 0, तब भी 0 हो जाए, तब भी मूल का अस्तित्व होगा। मूल का अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा। और कब नहीं होगा? यदि b² माइनस 4ac क्या हो जाए? ऋणात्मक। 4ac ऋणात्मक हो जाए, ऋणात्मक होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो मूलों का क्या होगा? अस्तित्व नहीं होगा। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा और इन्हीं सभी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने उदाहरण नंबर 13 के पहले क्वेश्चन का। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए यदि अस्तित्व हो तब। तो सबसे पहले हम निकालेंगे b² माइनस 4ac। तो हम इसमें से हमारा यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर आएगा -5 और c बराबर आ जाएगा 2। तो b² माइनस 4ac निकालेंगे। b² माइनस 4ac बराबर कितना आ जाएगा हमारा? b का मान कितना है? -5, -5 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है? 3 और c का मान 2। तो 5 25, 4 3 12 दूना 24, 25 माइनस 24 बराबर 1। तो क्या है? धनात्मक है। क्या है? पॉजिटिव है। तो मूल का क्या है? अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व है। अस्तित्व है। जब मूल का अस्तित्व है तो क्या कर रहा है? मूलों को ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ से मूल ज्ञात करेंगे तो हमारा x बराबर हो जाएगा, यहाँ फार्मूला ले लेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो x b का मान कितना है, -5 है, तो -5 रखें तो क्या हो जाएगा, +5। अब प्लस माइनस हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ पर रखेंगे 1 और 2a, a का मान कितना है हमारा 1, a का मान कितना है हमारा, यहाँ पर a का मान हमारा कितना आया है, a का मान कितना है 3, तो हमारा हो जाएगा 5 + -1 अपान 3 दूनी 6। तो x का मान यदि प्लस वाला लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 1 बटे 6 और 5 - 1 बटे 6, यानी कितना आ जाएगा 6 बटे 6 और 4 बटे 6। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1 और 2 बटे 3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। तो मूल हमें क्या हो गया, मिल गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा कह रहा है हमारा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही करना है, समीकरण का मूल ज्ञात करना है यदि अस्तित्व में होगा तब यहाँ से निकालेंगे। a बराबर कितना है 1, b बराबर हमारा 4 और c बराबर 5। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान 4 का स्क्वायर 16, 4, a का मान 1, c का मान 5। तो हो जाएगा 16 माइनस 20, 16 माइनस 20 बराबर आ गया -5। तो क्या है, ऋणात्मक, क्या है, निगेटिव। अतः मूल का अस्तित्व नहीं, अतः मूल का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं होगा। मूल का क्या अस्तित्व नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले। फिर कह रहा तीसरा, कर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमें क्या करना है, समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी वही काम करना है। यहाँ पर देखते हैं, अस्तित्व होगा तो निकालेंगे, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे b का मान हमारा, a का मान कितना है 2, b का मान -2√2 और c का मान है हमारा 1। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है -2√2 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 1। तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा और 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4। तो हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और 4 का 4 दूनी 8, यानी 8 माइनस 8 बराबर आ गया हमारा 0। तो क्या है, अतः मूल का अस्तित्व है, अतः मूल का अस्तित्व है, अस्तित्व है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे और √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसके बाद हम दोबारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। आपको उदाहरण बार नहीं समझ में आएगा, उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो दे देंगे, उसको आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना आ जाएगा हमारा 2a। तो हमारा x बराबर रखेंगे तो -b, b का मान कितना है हमारा माइनस है, तो हो जाएगा 2√2 प्लस -0 बटे 2 दूनी 4, 2a 2 दूनी 4, यानी आ जाएगा हमारा 2√2 अपान 4, यानी x का मान हमारा आ जाएगा √2 अपान 2, √2 अपान 2।
तो दो मान हमारे आ जाएंगे √2/2। तो इसके दो मूल प्राप्त होंगे तो दोनों बराबर ही होंगे। क्या होंगे? जब बराबर 0 आएगा तो क्या होंगे? समान और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। b² - 4ac का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो क्या होंगे? दोनों बराबर मूल प्राप्त होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला उदाहरण कह रहा है बहुत ही शानदार, कह रहा निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो x + 1/x = 3, जहाँ x ≠ 0 है। तो भाई इसके मूल निकालते हैं। तो हमारा इसको लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा x² + 1/x = 3। तो यानी हो जाएगा x² + 1 = 3x। यहाँ से हो जाएगा x² - 3x + 1 = 0। अब तो हमें मिल गया। अब यहाँ से a का मान कितना है? 1, b का मान कितना है? -3, c का मान है 1। तो अब यहाँ से b² - 4ac निकालेंगे। b² - 4ac, b का मान 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, a का मान 1, c का मान 1। 9 में 4 गया, कितना आ गया? 5। तो क्या है? मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व है। यदि आपको कहीं लगता है शॉर्टकट में कराया जा रहा है तो आप बताइए, क्योंकि ये जोड़ घटाना तो आप गुणा भाग कर ही सकते हैं, इतने आप काबिल अब हो गए हैं। x बराबर -b ± b² - 4ac/2a। इसलिए हम आपको थोड़ा शॉर्टकट में ले लेते हैं कभी कभी। वैसे आपको जब सारा क्वेश्चन कराया जा रहा है तो एक दो क्वेश्चन में शॉर्टकट तो चली जाएगा। तो सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। तो -b का मान कितना है हमारा? -3 है, तो यहाँ हो जाएगा +3। प्लस माइनस b² में 4ac का मान कितना है? √5 बटे हमारा होगा 2 गुणे a का मान कितना है? 1। तो यानी 3 ± √5/2। यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x बराबर हमारा कितना आ गया? ये 3 है ना, सॉरी। हमारे x का वैल्यू आ गया 3 + √5/2 और एक आ गया 3 - √5/2। ये हमारा क्या हो गया? मान इसका निकल के आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इस समीकरण का हमें क्या करना है? मूल 1/x - 1/x - 2 = 3 दिया है, जहाँ x का मान ना तो 0 होगा और ना ही 2 होगा। और यहाँ पर जो कह रहा था इसमें क्या करता है? x ≠ 0, मतलब x का मान 0 नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। इसमें कह रहा या तो 0 और 2 के अलावा कोई और मान हो सकता है, लेकिन ना तो 0 होगा ना ही 2 होगा। तब यहाँ से 1/x - 1/x - 2 = 3। अब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? x × x - 2। अब x - 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा, x - 2 माइनस यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3। x से x कट गया, -2 आ गया और यहाँ इधर गुणा हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा -2 बटे x² - 2x = 3। अब यहाँ से देखेंगे तो हमारा हो जाएगा -2 बराबर 3x² - 6x। यहाँ से हो जाएगा 3x² - 6x + 2 = 0। 3x² - 6x + 2 = 0। अब यहाँ से a का मान कितना आ गया? 3, b का मान आ गया -6, c का मान आ गया 2। अब यहाँ से b² - 4ac का मान निकालेंगे तो b का मान कितना? 6 का -6 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है? 3, c का मान 2। 4 3 12 दूना 24 और 6 6 36। 36 - 24 बराबर कितना आ गया? 12। 36 - 24 = 12, जो कि क्या है? 0 से
अधिक है, यानी यह क्या है हमारा पॉजिटिव है। अतः मूल का क्या है, अतः मूल का अस्तित्व है, का अस्तित्व है। अब यहाँ पर क्या है, मूल का अस्तित्व है। जब मूल का अस्तित्व है तो इसका हम मूल ज्ञात करेंगे। तो हमारे यहाँ से x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। तो b का मान हमारा कितना है, -6 था तो हो गया +6, प्लस b² - 4ac का मान आया है 12/2a। a का मान कितना है हमारा 3, a का मान हमारा कितना है 3 है। अब यहाँ से 12 है तो 12 को लिख सकते हैं 3 करड़ी में 4, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 और 4 क्या होगा, 12 को लिख सकते हैं क्या 3 गुणे 4 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 6 प्लस माइनस 2 करड़ी में 3 बटे 2 गुणे 3। अब यहाँ से x बराबर, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा, एक बार में और ये 3 बार में। तो हमारा x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3/3। तो अब अतः मूल हमारा हो जाएगा, अतः मूल हमारा हो जाएगा x बराबर कितना 3 प्लस √3/3 और 3 माइनस √3/3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमारा अगला उदाहरण क्या कह रहा है। तो कह रहा है एक मोटर बोट स्थिर जल में, जिसकी स्थिर जल में चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। फिर क्या कर रहे हैं, स्थिर जल में मतलब जा रहे हैं तो क्या होगा, वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल है और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में क्या करें, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं, उस 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहे हैं, तब 1 घंटा अधिक लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब इसका है, ये क्या है, धारा हमारी इधर चल रही है, धारा है और ये हमारी क्या है, नाव है, ये हमारी नाव है। यदि हम धारा के दिशा में जा रहे हैं तो हमें कितना लग रहा है, समय मान लेते हैं x घंटा लगता है। और यदि हम धारा के क्या कर रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं, धारा है क्या, या तो धारा के हम विपरीत इधर जा रहे हैं या हाँ धारा के क्या रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं, तो हमें समय कितना लगता है x + 1, 1 घंटा अधिक लगता है। कहने का मतलब इसका ये है। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के प्रतिकूल, तो जल की चाल तो दे दिया था और धारा की चाल हमने निकाल दिया। तब धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल, तो धारा के प्रतिकूल चाल हमारी हो जाएगी 18 - x। मतलब धारा की प्रतिकूल विपरीत दिशा में जाएंगे क्या होगा, वह चाल घट जाएगा। और यदि धारा के अनुकूल धारा की दिशा में जाएंगे तो हमारा चाल कितना हो जाएगा, जुट जाएगा 18 + x। हम इधर जा रहे हैं, इधर धारा चल रही, इधर जा रहे हैं, यदि यह x है और ये भी x है तो दोनों की क्या होगी, चाल जुट जाएगी। यदि हम क्या करें, धारा इधर बह रही है और हम इधर जा रहे हैं उल्टा, जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो आप साइकिल चला रहे हैं, इधर की तरफ चला रहे हैं और सामने से हवा आ रही है, तो क्या होगी, साइकिल की स्पीड कम होगी, बढ़ेगी, कम हो जाएगी। यदि आप इधर ही जा रहे हैं और इधर से ही क्या हवा मार रही है तो क्या हो रही है,
इधर हवा मार रही है इधर, तो आपकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहीं से आप समझ सकते हैं आसानी से। अब निकाल लिया, अब प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार अब क्या कर रहा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में। हम धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं तो 24 किलोमीटर, तो हमारा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे चाल का, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें क्या निकालना है, समय है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो यहाँ से समय बराबर हमारा निकालेंगे, तो समय वाला फार्मूला लिखना है। तो हमें समय दिया है ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब एक बार अनुकूल का और एक बार प्रतिकूल का, तो हम क्या करें, यदि हम प्रतिकूल वाला निकालते हैं तो प्रतिकूल वाला दूरी 24 किलोमीटर जा रहे हैं, प्रतिकूल चाल है तो क्या होगा, दूरी बटे चाल, तो 18 माइनस एक्स। और फिर अनुकूल जा रहे हैं तो 24 बटे 18 प्लस एक्स। तो समय किसमें अधिक लग रहा है, अधिक 1 घंटा अधिक लगता है, तो किसमें अधिक घंटा समय लग रहा है, तो हमें समय लग रहा है इसमें। तो हमें 1 घंटा समय क्या हो रहा है, अधिक लग रहा है, तो ये अधिक लग रहा है, और इसमें समय कम लग रहा है। इसमें 1 घंटा अधिक लग रहा है और इसमें समय कम लग रहा है। तो समय कम लग रहा है तो 1 घंटा अधिक समय ले रहा है और कम ले रहा है, तो जो कम लग रहा है उसमें क्या करेंगे, हम 1 घंटा जोड़ देंगे। बस यही आपको समझना है। यदि आप इसको समझ गए यहाँ तक, तो आपने क्वेश्चन को समझिए हल कर दिया। तो अब ये क्वेश्चन हल हो चुका है। तो अब यहाँ से अब समीकरण बन जाएगा, अब यहाँ से निकालेंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हमारा इसको अब यहाँ पर हो जाएगा 24, दोनों तरफ क्या है हमारा 24 है, तो दोनों तरफ 24 है, तो अभी तो कटेगा नहीं, तो यहाँ +1 है ना, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, या तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो इसको इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 24 बटे 18 माइनस एक्स माइनस 24 बटे 18 प्लस एक्स बराबर 1। तब इसको इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, तो 24 यहाँ से कामन ले लेते हैं, 24 कामन कर लेंगे तो 18 प्लस एक्स माइनस, अबे 18 ये माइनस माइनस प्लस एक्स बटे 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे, क्या 18 का स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तब यहाँ से 18 से तो 18 कट गया, एक्स एक्स हो गया 2, और 2 में 24 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 48 एक्स, और 324 का गुणा उधर हो जाएगा तो हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, 324 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको हम एक्स स्क्वायर को 324 को उधर लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324, प्लस था ना तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो ए का मान कितना है हमारा, ए का मान कितना है हमारा 1, बी का मान है हमारा 48 और सी का मान है 324 माइनस में माइनस 324, तो माइनस 324 है। तब यहाँ से हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 48 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है, ए का मान बी लिख दिए यहाँ पर, ए का मान 1 है, ए का मान 1, सी का मान माइनस 324। तो अब यहाँ से 48 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2304,
माइनस माइनस हो गया प्लस, और 324 में 1296, 24 चौके 96, 3 चौक 12, 1296 हमारा आ जाएगा। ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3600। तो ये हमारा क्या है पॉजिटिव है। तो क्या होगा मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। जब मूल का अस्तित्व है तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो -b का मान कितना है -48 प्लस माइनस इसका मान हो जाएगा 3600 बटे 2a का मान है 1, तो हो गया -48 प्लस माइनस 3600 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 60 प्लस माइनस 60 बटे 2 से भाग देंगे ऊपर तो हमारा x बराबर हो जाएगा -24 प्लस माइनस 30, 24 प्लस माइनस 30। तो 24 में 30 ये हमारा x बराबर हो जाएगा 24 में 30 -24 प्लस 30 और -24 माइनस 30। तो 24 में 30 -24 में 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा 6 और 24 30 20 50 54 -54। तो हमारा x का मान कितना आ गया 6 और -54। तो 6 हमारा क्या है 54 हमारा नेगेटिव वैल्यू है, या क्या है इसे नहीं लेंगे। तो क्या थी चूंकि चाल धनात्मक होती है, चाल धनात्मक होती है, चाल धनात्मक होती है तो हमारा क्या हो जाएगी धारा की चाल हो जाएगी क्या, तो धारा की चाल हो जाएगी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो धारा की चाल क्या हो गई धनात्मक हो गई, तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कब मूल वास्तविक होंगे और कब क्या होंगे काल्पनिक होंगे। यदि पहला पॉइंट मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति निकालेंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाए यदि क्या हो 0 से अधिक हो, यानी तब क्या होंगे दो भिन्न, दो अलग अलग व दो भिन्न और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल, मूल। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो गया 0 के बराबर हो गया, तो क्या होंगे दो समान मूल प्राप्त होंगे, दो समान वास्तविक मूल, वास्तविक मूल समान होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। फिर तीसरा यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो गया 0 से कम हो गया, 0 से क्या हो गया कम हो गया यानी ऋणात्मक, यह क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव, और ये दोनों हमारे क्या थे पॉजिटिव, ये दोनों हमारे क्या थे ये हमारे दोनों पॉजिटिव थे, ये हमारे क्या है ये पॉजिटिव है, और ये हमारा क्या है नेगेटिव। ये हमारा यदि नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा।
हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम कहते हैं डी, और डी को हम कहते हैं विविध कर, विविध कर, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, विविध कर को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन का रहा द्विघात समीकरण दिया इतना का विविध कर ज्ञात कीजिए। अब पूछ दिया विविध कर ज्ञात कीजिए, अब नहीं जानते तो कैसे निकालते? तो विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। अब यहाँ से डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालेंगे तो हमारा, आइए अब देखते हैं। यहाँ से ए बराबर कितना है 2, बी का मान है -4 और सी का मान है हमारा 3। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो बी का मान कितना है हमारा -4 -4, ए का मान कितना है 2, सी का मान है हमारा 3। तब यहाँ से डी का मान 4 चौक 16, 16 में 4 दूनी 8 त्रिक 24, -24 यानी आ गया -8। तो विविध का डी का मान हमारा क्या आ गया -8 आ गया, तो कि क्या है 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो हमारा यह क्या है निगेटिव, यह क्या हमारा निगेटिव है ना, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर बढ़ते हैं आगे, ये तो हमने पढ़ लिया। अब 17वां उदाहरण बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा 13 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के, ये हमारा क्या है, कह रहा है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की, ये हमारा क्या 13 मीटर व्यास का क्या एक वृत्ताकार पार्क है कि एक बिंदु पर इस प्रकार खंभा गाड़ना है कि हमने क्या किया, एक बिंदु पर हमने क्या किया, इस प्रकार खंभा गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए तथा बी खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो जाए। मतलब इसके और इसके बीच का जो क्या दूरियों का अंतर क्या हो जाए 7 मीटर हो जाए। मतलब यहाँ से इसके और इसके बीच की दूरियों का अंतर, इसके ऐसे खंभा गाड़ना है इस पार्क में कि क्या हो जाए, इसके और इसके दूरियों के बीच का अंतर क्या हो जाए 7 हो जाए। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सर्वप्रथम हमने एक चित्र बना लिया, यहाँ पर एक चित्र बना लिया। माना खंभे की अभिष्ट स्थिति P है, माना हमने खंभे को क्या P पर गाड़ दिया। अब माना खंभे की फाटक B से दूरी x मीटर, जो P है इससे हमने क्या किया x मीटर ये दूरी मान लिया, हमने x मीटर दूरी मान लिया, अर्थात BP बराबर हमारा x। अब खंभे की दोनों फाटकों की दूरियों का अंतर AP माइनस BP बराबर हमारा कितना आ गया AP माइनस BP या BP माइनस AP, चाहे इसमें से इसको घटा दें, चाहे इसमें से इसको घटा दें, चाहे इसमें से इसको घटा दें, 7 मीटर आना चाहिए। इसलिए AP बराबर हो गया x प्लस 7। यदि हमने इसको x मान लिया तो ये हो गया हमारा x प्लस 7। यदि इसको x मानते तो ये हो जाता x प्लस 7। साथ ही AB बराबर 13 मीटर, ये तो AB बराबर 13 मीटर दिया है, चूंकि AB व्यास है इसलिए, चूंकि AB हमारा क्या है व्यास है इसलिए। अब आइए आगे हल करते हैं। तो हम यहाँ पर कौन सा लगाएंगे प्रमेय, यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि क्या है 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर है, तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अब इसको हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा हो जाएगा त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में जो हमारा क्या है AB स्क्वायर बराबर AP
स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। अब हमारा ए पी का मान कितना है 13 का स्क्वायर बराबर हमारा ए पी है x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस बी पी है हमारा x स्क्वायर। अब 13 13 हमारा हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 दूनी 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ तक हमारा, अब इसको एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 169 पर जाएंगे उधर तो हमारा हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 49 माइनस 169। 49 में से 169 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 120। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ से 2 से भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ से ए बी सी के मान निकालेंगे तो ए बराबर हमारा आ गया 1, बी बराबर हमारा आ गया 7 और सी बराबर आ गया माइनस 60। अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी निकालेंगे यहाँ से तो हमें यहाँ कर फाटकों की दूरियों पे खंभा काटना है तो हमें सीधे निकालेंगे डी का मान। तो डी का मान हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान हमारा कितना है 7 7 49 माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान माइनस 6, 6 चौक 24 और 49 प्लस 24 हो जाएगा 49 53 10 कितना आ जाएगा 60 है ना, सी का मान 60 है। 1 सेकंड, 6 चौक 24 यानी 240 यानी हो जाएगा 60 40 यानी 300 240 40 80 89 289 289 आ गया। अब 289 चूंकि हमारा क्या है पॉजिटिव है अतः मूल क्या होंगे, अतः मूल वास्तविक होगा, अतः मूल क्या होगा वास्तविक, मूल वास्तविक होंगे। जब मूल वास्तविक होगा तब मूल चूंकि क्या है यहाँ पर वास्तविक है तब हमारा x बराबर निकल के आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा x बराबर निकल के आ जाएगा माइनस बी का मान 7 है और प्लस माइनस कितना आया हमारा 289 बटे 2a, a का मान हमारा 1 है तो हमारा x बराबर आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल निकालेंगे 70 तो 70 आ जाएगा 70 17 289 बटे 2। तो हमारे x का मान निकल सकता है माइनस 7 प्लस 70 बटे 2 फिर माइनस 7 माइनस 70 बटे 2 तो 70 में 7 जाएगा 10 बटे 2 यानी हमारा आ जाएगा x बराबर 5 और यहाँ से 70 7 24 माइनस 24 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा हमारा माइनस 12। तो हमारा क्या हो गया निगेटिव हो गया तो इसे नहीं लेंगे, निगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे। अतः x बराबर 5 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि BP बराबर 5 मीटर, BP बराबर 5 मीटर और AP बराबर 7 प्लस 5 यानी कि 12 मीटर। तो या तो हम क्या करें A से 5 मीटर पर या B से 12 मीटर पर या B से 5 मीटर पर या A से 12 मीटर पर खंभे को गाड़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं लास्ट उदाहरण की तरफ, उसके बाद हमारे चैप्टर की होगी
शुरुआत एकदम महातांडव के साथ, जैसे हम तांडव कर रहे हैं क्वेश्चनों का, एकदम शानदार तरीके से। 2 ही लेक्चर में हमने क्या किया, पूरे उदाहरण का पोस्टमार्टम कर डाला। तो ये शानदार क्वेश्चन है। कर 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविधकर तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो वास्तविक रहेगा तब तो ज्ञात करेंगे, वास्तविक नहीं है तो नहीं ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम b² - 4ac का a बराबर यहाँ से कितना है, a बराबर 3 है, b बराबर -2 है, c बराबर 1/3 है। तो यहाँ से b² - 4ac, c का मान निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर d का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से d का मान हम निकालेंगे तो b का मान हमने रख दिया कितना, 3 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 3, c का मान 1/3, 3 से 3 कट गया और हो गया 9, 9 - 4 बराबर 5। ये तो आ गया वैल्यू पॉजिटिव। तो वैल्यू आ गया हमारा b का मान 2 है ना, सॉरी b का मान हमारा 2 है ना, तो 2 दूनी 4, b का मान 2, 2 दूनी 4, 4 में 4 गया, हमारा आ गया 0। तो b का मान हमारा, a का मान 3 है, b का मान 2 है, -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, +2 ही आएगा। तो +4 - 4 0, तो क्या हो गया, अतः 2 समान और क्या है यह 0 वैल्यू। तो क्या होगा, d का मान कितना है, d बराबर 0, चूंकि d बराबर 0 तो क्या होंगे, अतः 2 समान व वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो आइए हम x का मान निकालते हैं। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा -b + -b² - 4ac/2a। तो हमारा इसका b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान है हमारा -2, -2 यानी हो गया +2, ±0 बटे a का मान कितना है 3, तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 यानी हमारा आ गया x बराबर 2/6 यानी 1/3। तो x का मान हमारा कितना आ गया 1/3। तो मूल कौन से प्राप्त हो गए, मूल हमारा हो गया 1/3 का 1/3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। तो हमने 18वां उदाहरण को एकदम शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया। हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसके अगले वीडियो में चैप्टर 4.1 को लेकर एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।